अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ सिद्रा अकरम। कैसे हैं आप लोग? आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़बरदस्त, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आई लैशेज़ किस तरह लगाई जाती हैं। मिस रोज़ की आई लैशेज़ हैं। लैशेज़ जो आपके पास हैं, कोई भी लैशेज़ हैं वो आप लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैं मिस रोज़ की लगा रही हूँ तो आप भी मिस रोज़ की लगाएं। ये बहुत अच्छी लैशेज़ हैं, नेचुरल सी लुक है इनकी। तो ये आप लोग देख सकते हैं, एक बॉक्स में होती हैं। ये आपको मैं थोड़ा करीब करके दिखाती हूँ। बिल्कुल ओरिजिनल लगती हैं। लैश ग्लू मैं आपको दिखाती हूँ। लैश ग्लू आप कोई भी लगा सकते हैं। मैं क्रिस्टीन की भी लगाती हूँ, आई क्रीम की भी लगाती हूँ। ये बहुत ही बेस्ट है, नॉर्मल प्राइस में आपको मार्केट में मिल जाती हैं, बहुत ही अच्छी हैं। आई लैशेज़ लगाने से पहले आप लोग चेक कर लिया करें कि आई लैशेज़ आपकी बड़ी हैं छोटी हैं। आप आंख पे रख के उसको चेक कर सकते हैं। अगर आपकी आइज़ से बड़ी हैं आई लैशेज़ तो आप कोशिश किया करें कि उसके जो एजेस हैं वो लास्ट से कॉर्नर्स वगैरह आप कट कर लिया करें, तो ये बहुत ही बेस्ट हो जाता है। उसके बाद आप अप्लाई किया करें। बाजू का जो है ना, आइज़ जो है ना आपकी छोटी होती हैं, लैशेज़ आपकी बड़ी होती हैं। और अगर आप जो है ना कॉर्नर्स वगैरह उसके नहीं कटिंग करते तो ये होता है कि आपको लास्ट तक तंग करती हैं, इरिटेट होते हैं और वो चुभने लग जाती हैं कॉर्नर से ना आपको। बेस्ट आपके लिए यही है कि आप उसके कॉर्नर्स कट कर लिया करें। लैश ग्लू यूज़ करूँगी मैं क्रिस्टीन की, और लैशेज़ मेरी मिस रोज़ की हैं, और मस्कारा मेरा बॉब का है। तो आपने लैशेज़ अप्लाई करने से पहले जो है ना मस्कारा लगाएं अच्छे से। बहुत अच्छे से मर्च करना है आपने मस्कारा, ताकि लैशेज़ जब आप लगाएं तो वो बिल्कुल भी फेक लुक ना लगे। दोनों आंखों में अच्छे से मस्कारा लगा लें। मस्कारा लगाने के बाद आपने कॉर्नर्स करने कट, क्योंकि मेरी मॉडल की आइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो मैंने ये रख के पहले ही देख ली थी ऑफ कैमरा, तो जो है ना मुझे थोड़ी बड़ी लगी लैशेज़, तो मैंने कट कर लिए। ये आप लोग देख सकते हैं। इनर कॉर्नर से मैंने थोड़ा सा कट किया। ये मैं आपको करीब करके दिखाती हूँ थोड़ा। दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा कट किया। कट करने के बाद मैंने क्रिस्टीन की ग्लू लगाई है। ग्लू आपने ना फैला फैला के नहीं लगानी, ठीक है। कोशिश किया करें इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर पे आप थोड़ा ज़्यादा लगाया करें, क्योंकि बाज़ औक़ात ना बिल्कुल एजिस पे आके जो है ना कॉर्नर पे आके वो जो है ना उतरना शुरू हो जाती है। तो आप कोशिश किया करें लास्ट में और एंड पे और स्टार्ट में जो है ना ज़्यादा लगाया करें ग्लू, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं मैं एंड्स पे ज़्यादा लगा रही हूँ। ग्लू अप्लाई करने के लिए आप जो है ना कोशिश किया करें 30 सेकेंड वेट किया करें। डायरेक्ट आपने अप्लाई नहीं करनी, फिर वो उखड़ना शुरू हो जाती हैं, वो बहुत बुरी लगती हैं, ठीक है। तो आपने 30 सेकेंड वेट करना है। जब ये अच्छे से बिल्कुल स्टक हो जाए तो ये आपने जो है ना ट्यूज़र की मदद से मिड से पकड़ना है आपने लैशेज़ को। ये देख सकते हैं आप लोग, मैंने करीब करके आपको दिखाती हूँ। आपने इस तरह इसको पकड़ना है और आइज़ के मिड में रख देना है, ठीक है। तो उसके बाद आपने हाथों से जो है ना या फिर किसी चीज़ की मदद से जो है ना आपने उसको प्रेस करना है, और आइज़ को कोशिश करें थोड़ी देर बंद रखें, ताकि वो अच्छे से जो है ना स्टक हो जाए। आप लैशेज़ को कोशिश किया करें बहुत आराम से बिल्कुल उतारा करें, क्योंकि एकदम से आप उसको खींचेंगे तो वो टूटने का ख़तरा होता है। तो बहुत आराम से आपने लैशेज़ उतारनी है, ठीक है। इसके भी कॉर्नर्स में कट कर लूँगी। ये आप लोग देख रहे हैं बाहर की तरफ थोड़ी थोड़ी नोक्स निकली हुई है, तो ये दोनों तरफ से मैंने कट किया है। कट करने के बाद मैंने इसमें ग्लू लगाई है, क्रिस्टीन की ही ग्लू लगाई है। अच्छा, एक और बात मैं आपको यहाँ बताती चलूँ कि जिन लोगों को नहीं पता होता कि लेफ़्ट साइड कौन सी है और राइट साइड कौन सी है, तो उनके लिए बेस्ट है कि जो आउटर कॉर्नर होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। और इनर कॉर्नर जो होता है ना वो थोड़ी वहाँ पे छोटी लैशेज़ बिल्कुल छोटे साइज़ में होती हैं, ठीक है। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आपने किस तरह लैशेज़ लगानी है। और आपने जो है ना इसको हाथों से प्रेस करके या किसी चीज़ की मदद से इसको प्रेस करना है। और ये आप लोग देख सकते हैं, कोई मैंने मस्कारा नहीं लगाया, लाइनर भी नहीं लगाया, बिल्कुल नेचुरल सी लग रही है। लैशेज़ अप्लाई करने के बाद आप जो है ना इसको कुछ सेकंड अपनी आइज़ बंद रखें, ताकि ये बिल्कुल अच्छे से चिपक जाए आपकी लैश लाइन के पास। आपने लगानी है इसको बिल्कुल, और जब ये अच्छे से चिपक जाएगी तो फिर ये आंखों से नहीं उतरेगी आपके।
अच्छा, कुछ लोगों को ना लैशेज़ उतारनी नहीं आती, वो बड़ी ज़ोर से आँखों को खींचना शुरू कर देते, तो ऐसे नहीं करना आपने, बिल्कुल एंड से आपने पकड़ना और ये आराम से आपने जो है ना लैशेज़ उतारनी है, ठीक है। दूसरी तरफ से भी इसी तरह मैंने आराम से पकड़ा है और ये मैंने आराम से उतार दिया, ठीक है। ये भी आपको आना चाहिए, बहुत ज़ोर ज़ोर से नहीं आपने करना। और ये जो ग्लू रह जाती है तो ये बहुत हल्के हाथों से आपने उतारनी है, ज़ोर ज़ोर से उतारेंगे तो ये जो है ना ख़राब हो जाएंगे आपकी लैशेज़, ठीक है। बहुत आराम से हल्के हाथों से आपने ये उतार देनी है ग्लू जो इस पर लगी होती है। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।